बीरबल के दिमागी खेल में उलझ गया पूरा दरबार। एक दिन दरबार में बड़ा ही अजीब माहौल था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, लेकिन दरबारियों में कोई उत्साह नहीं था। चर्चाएं हो रही थी, पर वह जोश और तीव्रता नहीं थी जो आम तौर पर दरबार में देखने को मिलती थी। अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखा और कहा, आज दरबार में कोई खास चर्चा नहीं हो रही। क्या कोई ऐसा खेल हो सकता है जिससे सबकी बुद्धि भी तेज हो और मन भी बहल जाए? दरबार में हलचल मच गई। कुछ दरबारी सोच में पड़ गए और कुछ ने चर्चा करनी शुरू कर दी। तभी बीरबल आगे आए और बोले, महाराज, यदि आप चाहें तो मैं एक ऐसा खेल खेल सकता हूँ जिससे पूरा दरबार उलझ जाएगा। अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, हमें यह खेल सुनने में बड़ा ही आनंद आएगा बीरबल, लेकिन ध्यान रहे, खेल रोचक होना चाहिए। दोस्तों, चलते चलते कहानी में एक लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दें और आप बताइए कि जो बीरबल ने यह सवाल पूछे, इनका उत्तर आपको पता था या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं आगे कहानी में। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, महाराज, खेल तो बहुत रोचक होगा। ये ऐसा खेल होगा जिसमें हर कोई फंस जाएगा और दिमाग के घोड़े दौड़ाने पर मजबूर हो जाएगा। दरबार के सभी लोग उत्साहित हो गए। वे देखना चाहते थे कि बीरबल किस तरह का खेल खेलने वाले हैं। बीरबल की पहली पहेली। बीरबल ने दरबार में खड़े होकर कहा, मैं आप सभी से एक पहेली पूछूंगा। जो इसका उत्तर दे देगा उसे मैं सबसे बुद्धिमान मानूंगा। दरबारियों ने उत्सुकता से सिर हिलाया। सब खेल खेलने को तैयार थे। बीरबल ने गहरी आवाज में पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बढ़ती है उतनी ही छोटी होती जाती है? दरबारियों ने सोचना शुरू किया। कुछ ने आपस में कानाफूसी शुरू कर दी, कुछ ने गहरी सोच में अपना सिर खुजाना शुरू कर दिया। राजा अकबर भी विचार करना शुरू हो गए। बीरबल, ये तो बहुत ही विचित्र पहेली है। बीरबल मुस्कुराए, महाराज, यही तो मजा है। पहली बार ऐसा हुआ कि दरबार के सारे विद्वान उलझन में पड़ गए। किसी को भी सही उत्तर समझ नहीं आ रहा था। दरबारियों की कोशिश मंत्री टोडरमल बोले, क्या यह समय हो सकता है? क्योंकि समय के साथ उम्र बढ़ती है और जीवन छोटा होता जाता है। बीरबल ने सिर हिलाया, अच्छा प्रयास, परंतु यह उत्तर सही नहीं है। एक और दरबारी ने कहा, शायद यह ज्ञान हो सकता है। जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं, हमें यह एहसास होता है कि हमें और अधिक सीखना बाकी है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो, लेकिन यह भी सही उत्तर नहीं है। अब दरबारियों के माथे पर पसीना आने लगा। वह सोचने में इतने उलझ गए कि पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। अकबर भी उलझ गए। राजा अकबर को यह स्वीकार करना कठिन लग रहा था कि वह भी इस पहेली में उलझ गए थे। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, यह खेल बड़ा ही विचित्र है, हमें और समय चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मैं समय तो दे सकता हूँ, परंतु क्या आप इस दिमागी खेल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ पाओगे? अकबर ने बोला, बीरबल, हमें कम से कम एक संकेत दो। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यह ऐसी चीज है जो नजर नहीं आती लेकिन महसूस की जा सकती है। अब दरबार में और भी हलचल मच गई। सभी आपस में चर्चा करने लग गए। क्या दरबार इस पहेली का हल ढूंढ पाएगा? दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। बीरबल की पहेली ने सभी दरबारियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। राजा अकबर अपने सिंहासन पर बैठे गहरी सोच में डूबे हुए थे, तो वहीं दरबारी अपनी अपनी जगह पर बेचैनी से बैठे हुए थे। बीरबल की दी हुई पहेली, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बढ़ती है उतनी ही छोटी होती जाती है, ने सभी को उलझन में डाल दिया।
अलग अलग उत्तर, लेकिन सही जवाब नहीं। राजा अकबर ने अपनी थोहें चढ़ाकर कहा, बीरबल, यह संकेत तो और भी उलझाने वाला है। जो चीज दिखती ही नहीं, उसे हम कैसे ढूंढें? बीरबल मुस्कुराए, महाराज, बस थोड़ा और सोचिए, यह पहेली इतनी भी कठिन नहीं है। मंत्री टोडरमल ने धीरे धीरे कहते हुए उत्तर दिया, क्या यह सांस है? जैसे जैसे हम सांस लेते हैं, जीवन छोटा होता जाता है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं, लेकिन यह उत्तर भी सही नहीं है। राजा के सेनापति ने कुछ देर सोचकर कहा, क्या यह उम्मीद है? जैसे जैसे हम उम्मीद बढ़ाते जाते हैं, हमारी संतुष्टि कम होती जाती है। बीरबल ने फिर मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। अब दरबारियों में बेचैनी बढ़ गई। इतने सारे बुद्धिमान लोग होने के बावजूद भी कोई भी सही उत्तर नहीं दे पा रहा था। राजा अकबर की जिद। अकबर अब थोड़ा अधीर हो चुके थे। उन्होंने आदेश दिया, बीरबल, अब इस खेल को खत्म करो और हमें सही उत्तर बताओ। बीरबल ने राजा की ओर देखते हुए कहा, महाराज, अगर मैं आपको अभी उत्तर बता दूं तो खेल अधूरा रह जाएगा। अकबर ने गहरी सांस ली, फिर बोले, ठीक है, अगर हम कुछ और उत्तर गलत बता दें तो क्या तुम हमें सही उत्तर बताओगे? बीरबल ने हंसकर कहा, बिल्कुल महाराज, आप और आपके दरबारी जितने चाहें उत्तर बता सकते हैं। अब सभी दरबारी अपने अपने दिमाग से उत्तर निकालने लगे। दरबारियों की विचित्र सोच। एक दरबारी बोले, क्या ये दौलत है? जितनी ज्यादा बढ़ती है, इंसान उतना ही ज्यादा लालची होता जाता है और संतोष कम हो जाता है। बीरबल ने फिर सिर हिलाया, नहीं, यह उत्तर भी सही नहीं है। अब बीरबल की मुस्कुराहट देखकर अकबर और दरबारी और भी ज्यादा बेचैन हो गए। एक बुजुर्ग विद्वान ने कहा, क्या यह ज्ञान है? जितना हम सीखते हैं, हमें यह एहसास होता है कि हमें और भी सीखना बाकी है। बीरबल अब जोर से हंस पड़े। आप सब बहुत करीब आ रहे हैं, लेकिन सही उत्तर अब भी नहीं दिया गया है। सही उत्तर का खुलासा। अकबर अब गुस्से में आ गए और बोले, बस, अब हमें सही उत्तर बता दो। बीरबल ने दरबार में चारों ओर देखा और कहा, महाराज, सही उत्तर अहंकार। दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। बीरबल ने आगे कहा, अहंकार जितना ज्यादा बढ़ता है, इंसान उतना ही छोटा होता जाता है। उसे अपनी ही समझ सही लगने लगती है और वह दूसरों की बात मानना बंद कर देता है। अंततः उसका पतन हो जाता है। अकबर कुछ देर तक चुप रहे, फिर हंस पड़े। वाह बीरबल, ये तो वास्तव में एक गहरी बात है। हम सचमुच इस पहेली में उलझ गए थे, पर यह तो बस शुरुआत थी। बीरबल की इस पहेली ने दरबार में सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन बीरबल ने सोचा, खेल को और दिलचस्प बनाया जाए। उन्होंने राजा अकबर की ओर देखा और कहा, महाराज, यदि आपको यह खेल पसंद आया हो तो क्यों ना हम इसे एक कदम आगे बढ़ाएं। अकबर की आंखों में चमक आ गई। बिल्कुल, अब हमें और भी रोचक खेल दिखाओ। बीरबल ने अपनी जगह से उठकर दरबार के बीच में खड़े होकर कहा, अब मैं एक और पहेली पूछूंगा, लेकिन इस बार नियम बदलेंगे। अकबर ने उत्सुकता से कहा, कैसे? बीरबल ने हंसते हुए कहा, इस बार जो भी उत्तर गलत देगा, उसे दरबार में सबके सामने खुद को मूर्ख घोषित करना होगा। दरबार में हंसी गूंज उठी, लेकिन अब सब थोड़ा घबरा गए। बीरबल ने अपनी दूसरी पहेली पूछी, ऐसा कौन सा जीव है जो बिना हिले डुले भी यात्रा कर सकता है? अब दरबारी फिर से सोच में पड़ गए। राजा अकबर ने सोचा कि इस बार वह बीरबल की पहेली का उत्तर देकर अपने दरबारियों को प्रभावित करेंगे। उन्होंने गर्व से कहा, यह उत्तर गूंगा है, क्योंकि वह बहुत धीमा चलता है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा,
महाराज, यह उत्तर गलत है। अब पूरे दरबार में हंसी गूंज उठी। राजा अकबर को अब दरबार के सामने खुद को मूर्ख घोषित करना था। अकबर ने गहरी सांस ली और हंसते हुए बोले, ठीक है, मैं खुद को मूर्ख घोषित करता हूँ, लेकिन अब हमें सही उत्तर बताओ। बीरबल ने उत्तर दिया, सही उत्तर है परछाई। परछाई बिना हिले डुले भी हमारे साथ चलती है। दरबारियों ने ताली बजानी शुरू कर दी। बीरबल की बुद्धि का फिर से लोहा मान लिया गया और फिर शुरू हुआ मजेदार सिलसिला। बीरबल ने दरबार को एक नए खेल में उलझा दिया था। हर कोई इस खेल को और आगे खेलना चाहता था। अकबर ने उत्सुकता से कहा, बीरबल, अब हमें भी तुम्हारी चुनौती पसंद आने लगी है। चलो एक और पहेली पूछो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन इस बार सजा थोड़ी कठिन होगी। अब दरबार में सभी सांस होकर बैठे। बीरबल की अगली पहेली क्या होगी और इस बार की सजा क्या होगी? बीरबल के लगातार दिमागी खेलों में दरबार को एक नए रोमांच में डाल दिया था। राजा अकबर, जो शुरुआत में इन पहेलियों से परेशान हो रहे थे, अब खुद इसमें दिलचस्पी लेने लगे थे। जब बीरबल ने कहा कि अगली पहेली की सजा पहले से कठिन होगी, तो पूरे दरबार में सस्पेंस छा गया था। नई शर्त, नई उलझन। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, इस बार की सजा क्या होगी? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, इस बार जो भी गलत उत्तर देगा उसे अपने सिर पर एक मिट्टी का घड़ा रखकर दरबार में चक्कर लगाने होंगे। अब सभी दरबारी और भी सतर्क हो गए। वे अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी भी हाल में गलत उत्तर नहीं देना चाहते थे। बीरबल की अगली पहेली। बीरबल ने दरबार में चारों ओर देखा और फिर कहा, अब मैं ऐसी पहेली पूछने जा रहा हूँ जिसका उत्तर आसान लग सकता है, लेकिन इसे हल करना मुश्किल होगा। पहेली यह है, एक ऐसा घर जो ना जमीन पर है, ना पानी में, ना हवा में, फिर भी हर जगह पाया जाता है। बताइए वह क्या है? अब दरबार फिर से गहरी सोच में पड़ गया। गलत उत्तर और हंसी का माहौल। राजा अकबर ने तुरंत उत्तर दिया, यह तो बादल है। वह जमीन पर भी नहीं होते, पानी में भी नहीं होते और हवा में होते हैं, लेकिन हर जगह नहीं। बीरबल ने सिर हिलाया, महाराज, यह उत्तर गलत है। अब पूरे दरबार में हंसी छूट गई। राजा अकबर को अब अपनी सजा पूरी करनी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने सिर पर मिट्टी का घड़ा रखा और धीरे धीरे दरबार में चक्कर लगाने लगे। दरबारी उन्हें देखकर हंस रहे थे, लेकिन वे जानते थे कि अब उन्हें भी बहुत सोच समझकर उत्तर देना होगा। दरबारियों के अजीब जवाब। एक दरबारी ने कहा, क्या यह सूरज है? सूरज ना तो पानी में होता है, ना जमीन पर और हवा में भी नहीं होता, लेकिन इसकी रोशनी हर जगह होती है। बीरबल ने फिर से हिलाया, नहीं, यह उत्तर भी गलत है। अब वह दरबारी भी अकबर की तरह मिट्टी का घड़ा सिर पर रखकर चक्कर लगाने लगा। इसके बाद एक और मंत्री ने कहा, क्या यह सपना है? यह न जमीन पर होता है, न पानी में, न ही हवा में, लेकिन हर इंसान के साथ रहता है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा प्रयास, लेकिन गलत उत्तर। अब वह मंत्री भी घड़ा उठाकर चलने लगा। धीरे धीरे पूरे दरबार में हंसी का माहौल बन गया, क्योंकि एक एक कर दरबारी गलत उत्तर देकर सजा भुगत रहे थे। सही उत्तर और बीरबल की जीत। जब लगभग पूरा दरबार सजा पा चुका था, तब अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल से कहा, अब और देर मत करो, हमें सही उत्तर बताओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सही उत्तर है गोंद या मकड़ी का जाला। ये न जमीन पर होता है, न पानी में, न हवा में, लेकिन हर जगह पाया जाता है। अब सभी दरबारी
आश्चर्यचकित हो गए थे। यह उत्तर उनके सोचने की क्षमता से परे था। अकबर ने तालियां बजाते हुए कहा, वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। तुमने पूरे दरबार को उलझा दिया। बीरबल का आखिरी दाव। जब दरबार की हंसी खुशी का माहौल शांत हुआ तो अकबर ने बीरबल से कहा, आज तुमने हमें बहुत अच्छी पहेलियां दी, लेकिन अब हम तुम्हें एक चुनौती देते हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, आपकी चुनौती सिर माथे पर। अकबर ने कहा, अब हम तुम्हें एक पहेली देंगे। अगर तुम इसका उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हें सजा भुगतनी होगी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, बिल्कुल महाराज, पूछिए पहेली। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, एक ऐसी चीज जो जितनी ज्यादा दी जाए उतनी ही ज्यादा बढ़ती है, बताओ वो क्या है? बीरबल की चतुराई। बीरबल ने बिना समय गवाए उत्तर दिया, महाराज, यह प्रेम और ज्ञान है। जितना इसे बांटा जाए उतना ही यह बढ़ता जाता है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से हमें हरा दिया। आज का यह खेल हमारे लिए बहुत मजेदार रहा। अंत में हंसी और सीख अकबर ने दरबार ने घोषणा की, बीरबल की बुद्धि और उनकी हाजिर जवाबी का कोई मुकाबला नहीं। हमें यह मानना होगा कि वह सच में सबसे चतुर है। सभी दरबारियों ने तालियां बजाईं और बीरबल की तारीफ की। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस खेल ने हमें यह सिखाया कि बुद्धि से बड़ी कोई ताकत नहीं होती और हंसी मजाक भी जीवन में उतना ही जरूरी होता है जितना ज्ञान। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, हमें तुम्हारे जैसे चतुर दरबारी पर गर्व है। और इस तरह बीरबल ने अपने दिमागी खेल से पूरे दरबार को न केवल उलझाया बल्कि हंसने और सोचने पर भी मजबूर कर दिया। समाप्त। धन्यवाद। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुद्धि और हाजिर जवाबी से कोई भी समस्या हल की जा सकती है। ज्ञान और हास्य का सही संतुलन न केवल मुश्किल हालातों को आसान बनाता है बल्कि लोगों के बीच प्रेम और सम्मान भी बढ़ाता है।